नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर वार्षिकांक 2023 जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं 1000+ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इसका आज दूसरा पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर यहाँ पे चर्चा करेंगे। 100 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और ये जो हमारी 1000+ प्रश्नों की सीरीज चल रही है इसकी कंप्लीट PDF दोस्तों आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सभी 1000+ प्रश्न इसमें मिल जाएंगे डिटेल्स में। और साथ साथ आपको करंट अफेयर वार्षिकांक ई बुक चाहिए 2023 की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें 2023 संपूर्ण करंट अफेयर इसमें रखा गया है, तो इसको आप ले सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पे। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? तो भारत ने निशानेबाजी में जीता है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक। अब यहाँ पे एशियाई खेलों की बात हो रही है, तो इसमें एक 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष टीम ने यहाँ पे 19वें एशियाई खेलों में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। और 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 में ये आयोजन हुआ और ये हुआ है चीन के होंगजाओ में। चीन के होंगजाओ में ये इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट करना है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। अब 2018 की बात करें तो 2018 में ये जकार्ता में हुए। प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं, ठीक है। ये जो था ये 2022 का था, ठीक है। 19वें एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजित किए गए। 2023 में ध्वजावाहक कौन थे? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ये ध्वजावाहक थे, तो ये भी आपको नोट करना है। और वैसे 19वें एशियाई खेलों के बारे में डिटेल से मैंने इस PDF में दिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 19वें एशियाई खेलों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पे अलग से डाले हैं इस PDF के लास्ट में। और किस इवेंट में कौन कौन से पदक आए हैं वो भी वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए 19वें एशियाई खेल। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी उसी PDF में आपको दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102, कला क्रांति मिशन हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? तो कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? आनंद बोस। राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? आनंद बोस है, ये भी आपको नोट करना है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल में, जिसका उद्देश्य सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना। 103 है, जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त किया? तो लगभग 75% गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ODF क्या होता है? ODF इसकी फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री। और 100% तक का जो लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है वो है टारगेट 2024-25 तक 100% गांव को ODF+ का दर्जा दिलाना है, ये लक्ष्य रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अभी 75% लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया? तो ये अनावरण किया है इजराइल ने। अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में चर्चा में रहे ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो ओसिरिस रेक्स मिशन का जो संबंध है ये है नासा से। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ओसिरिस रेक्स मिशन ये 2016 में अंतरिक्ष, ये एक यान है वो, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नमूना लेकर ये पृथ्वी में उतरा है हाल ही में। ओसिरिस रेक्स है, ये एक अंतरिक्ष यान था। 2016 में इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया और ये अंतरिक्ष से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नमूना लेकर लौटा है, तो इसलिए चर्चा में रहा। 106 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो 2023 में मनाया गया, तो 2023 की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की वो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष संस्था कौन सा रहा है? तो ये रहा है यहाँ पे IIT मद्रास, यानी NIRF 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में टॉप रैंक वाला जो संस्थान रहा है वो रहा है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ। कहाँ ये आयोजित हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट है यहाँ पे, कहां पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है? तो नई दिल्ली में जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी थी उसका नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111, भारत मालदीव के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया उत्तराखंड में। जो एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास, अब ये कई बार प्रश्न कैसे बनता है दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन है ये किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया। 12वां संस्करण था ये, ठीक है, एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन 2023 को किस देश द्वारा नाम दिया गया? बिपरजॉय साइक्लोन 2023 जो कि अरब सागर में उठा और इसे ये नाम दिया गया बांग्लादेश के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? तो बिपरजॉय जो कि बांग्लादेश द्वारा ये सुझाया गया नाम है और इस शब्द का अर्थ होता है बंगाली में आपदा। आपदा इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट 113, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने भारत में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन लगभग 27 साल के अंतराल के बाद भारत में इसे आयोजित किया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ था और इस समय 71वां संस्करण होगा भारत में। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां होगा? तो ये होगा भारत में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया? तो ये क्या है? चीन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम स्थान पर रहा है। भारतवर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 117, आरबीआई के किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शक्तिकांत दास भारतीय गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? शक्तिकांत दास जी को। क्वेश्चन नंबर 118 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 119 से, वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? दीपिका मिश्रा बनी है वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहसिक कार्य के लिए उन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया, दीपिका मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 120 है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया?
तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया और इससे पशु संरक्षण में कहीं ना कहीं मदद देखने को मिलेगी। पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्य प्राप्त ये कार्यक्रम जो कि ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121 है, कौन सा राज्य हाल में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 122, कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस जो कि कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 123, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो जीआई टैग की लिस्ट में जो दूसरे स्थान पर पहुंचा है वो पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। अब देखो, अब यहाँ पे प्रथम स्थान पर कौन है, ये सवाल आपके मन में होना चाहिए। तो प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। जीआई टैग की लिस्ट में प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। यूपी है सेकंड स्थान पर। तमिलनाडु के जो उत्पाद हैं, लगभग कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 48 उत्पादों को। और यूपी के अब तक 46 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो प्रथम पे तमिलनाडु है, दूसरे पे है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में कौन सी ट्रेनें दुर्घटना में शामिल थी? जून 2023 में जो एक बड़ा हादसा था, ट्रेन हादसा, उड़ीसा के बालासोर में ये हादसा हुआ था। तो इसमें कौन सी ट्रेनें जो आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी? वो थी यहाँ पे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कहाँ हुआ था ये घटना? तो उड़ीसा के बालासोर में, ये भी आपको नोट करना है। 126 है, भारत और किस देश के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। 126 का हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया? यूएसआईबीसी, यूएसआईबीसी यानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा। 127 उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? अब देखो, ये एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। वैसे जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो मैंने आपको कई बार बताया, उसमें अलग है, ठीक है। लेकिन हाल में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जो बाल लिंगानुपात वो 984 है अब वर्तमान में। 128 प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी जी के जयंती के रूप में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं। महात्मा गांधी जी, इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1924 में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और गांधी का जो समाधि स्थल है उसे वो है राजघाट में, राजघाट कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 129 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में यहाँ पे उत्तराखंड को मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार। 130 राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड के 6 निकायों को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पुरस्कृत किया गया। कौन कौन से ये 6 निकाय? तो एक है डोईवाला, डोईवाला निकाय। नंबर 2 है लंढौर टैंक। नंबर 3 है नरेंद्र नगर। नंबर 4 पे आ जाता है रामनगर। और नंबर 5 है यहाँ पे देहरादून
नगर निगम, और नंबर 6 पे है यहाँ पे हरिद्वार नगर निगम। डोईवाला, लिंडौर टैंक, नगर, रामनगर, देहरादून और हरिद्वार नगर निगम, इन 6 निकायों को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पुरस्कृत किया गया। 131 है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद किसे नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो पहले से न्याय मंत्री किरण रिजिजू, और वर्तमान में जो अब न्याय मंत्री हैं वो है अर्जुन राम मेघवाल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 132 है, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में जो शीर्ष पर रहा है वो है महाराष्ट्र। 132 का हो जाएगा बी ऑप्शन। राजकोषीय स्थिति जो कि किसी भी देश या राज्य की वित्तीय सेहत बताती है। तो वित्तीय सेहत में यहाँ पे टॉप 3 राज्य की अगर मैं बात करूं, टॉप 3, तो नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया है महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे है यहाँ पे छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे है तेलंगाना। और सबसे खराब राजकोषीय स्वास्थ्य या राजकोषीय सेहत किसकी है? तो सबसे खराब ये है पश्चिम बंगाल। पीवी से आपको नोट करना है, पश्चिम बंगाल सबसे खराब। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन क्या है? पश्चिम बंगाल में। 133 है, लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबीआई द्वारा अनावरण किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है उद्गम। ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका अनावरण किसने किया है? आरबीआई ने। और इसमें जो लावारिस जमाएं हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पे क्या किया जाएगा? ट्रैक किया जाएगा उद्गम के द्वारा। उद्गम का फुल फॉर्म क्या है? यू से है अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड, डी से डिपॉजिट, जी से हो जाएगा गेटवे, ए से हो जाएगा गेटवे टू एक्सेस और उद्गम, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है 134, अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है प्रिया मलिक ने। प्रिया मलिक ने अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? जॉर्डन में आयोजित की गई थी यह प्रतियोगिता, और इसमें प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। 135, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया? तो ये क्या है? एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन का प्रारंभ किया है। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को और अधिक सुविधा देने के लिए इस प्रोजेक्ट, जिसका नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन, इसे शुरू किया है। 136 है, हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? तो सारागढ़ी स्मारक पंजाब में इसकी आधारशिला रखी गई है। सारागढ़ी युद्ध हुआ था 12 सितंबर 1897 को। 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानी सेना के बीच ये युद्ध हुआ था, और इसलिए यहाँ पर एक स्मारक की आधारशिला रखी गई है, सारागढ़ी स्मारक। 137 है, एशिया क्रिकेट कप का फाइनल किस टीम ने जीता है? एशिया क्रिकेट कप 2023 का फाइनल, तो ये जीता है भारत ने। भारत ने फाइनल में किसे हराया? श्रीलंका को हराया 10 विकेट से। इसी मैच में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे। 6 विकेट किसने लिए थे? मोहम्मद सिराज ने। और भारत ने मैच 10 विकेट से जीता था श्रीलंका के खिलाफ। 138, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2008 में मनाया गया था, और हर साल ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 139, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई 2016 में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने इसके विस्तार की मंजूरी दी, और इस उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 2016 में किया गया था। डेट भी आती है कई बार, तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। 140 है, किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2023।
141 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूएनएफसीसी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो यूएनएफसीसी, यूएनएफ और यह है ट्रिपल सी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यू से है यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। सी से कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, CLIMATE क्लाइमेट, और सी से हो जाएगा चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म, और इसने जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस यूएनएफसीसी की स्थापना कब की गई? तो 1994 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में, जर्मनी के बॉन में इसका मुख्यालय है। तो ये भी आपको नोट करना है। 142 G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। 143 भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? इसरो का जो पहला सूर्य मिशन था, सौर मिशन था, सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 इसका नाम था, और इसे कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को, 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो जो रॉकेट था इसका नाम था PSLV C57, ये इस रॉकेट का नाम था, और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है 144, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल जो बने वो बने आर वेंकट रमणी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 145, किस राज्य में देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री संग्रहालय को आम जनता के लिए शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 146, एशिया क्रिकेट कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? अब देखो एशिया क्रिकेट कप 2023 का मैंने अभी आपको बताया, लेकिन 2022 का कौन है? तो 2022 का है श्रीलंका। श्रीलंका ने फाइनल में किसे हराया था? पाकिस्तान को हराया था। और 2023 की बात करें तो 2023 में जो विजेता है वो है भारत। भारत ने श्रीलंका को हराया था। 147, एशिया क्रिकेट कप 2023 का विजेता, ये तो अभी ऊपर हो गया, रिपीट हो गया, भारत है। बी है, इसका हो जाएगा बी। 148, 2023 डूरंड कप फाइनल किस टीम ने जीता है? तो 2023 का जो डूरंड कप फाइनल है वो जीता है यहाँ पे मोहन बागान सुपर जायंट ने। ये डूरंड कप, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल प्रतियोगिता है डूरंड कप, और डूरंड कप 2023 का फाइनल जीता है मोहन बागान सुपर जायंट। नेक्स्ट है 149, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए किन देशों के बीच टास्क फोर्स की शुरुआत की गई? ये टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है भारत अमेरिका के बीच। मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 150 है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस भारतीय को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ? ये हुआ है शक्तिकांत दास। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ ग्रेड ये शक्तिकांत दास को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 151, किस देश ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की? सही आंसर हो जाएगा रसिया। रूस ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है। 152 है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का जो आयोजन किया जाएगा देहरादून में। देहरादून के यानी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए एक वेबसाइट और एक लोगो भी लॉन्च किया है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट दिसंबर 2023 में ये आयोजन किया जाना है देहरादून में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी एग्जाम के लिए। अगला है यहाँ पे, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 154 है, 48वां टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF कहां हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो ये टोरंटो फिल्म महोत्सव है ये हुआ
कनाडा में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 48वां ये टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था और ये कनाडा में विश्व सिनेमा का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 48वां संस्करण था, ये कनाडा में आयोजित किया गया। 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2023 में ये वहां पर हुआ और इसमें 6 भारतीय फिल्मों को, अगर प्रश्न बनता है कि कितनी भारतीय फिल्मों को इसमें शामिल किया गया, 6 भारतीय फिल्मों को इसमें शामिल किया गया। ये मैंने आपको बता भी रखे हैं। जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है वहां पर हम लगातार रेगुलर आपको करंट अफेयर्स कराते हैं। तो ये जो 6 फिल्में हैं इसमें वसुदेव कुटुंबकम है, डियर जस्सी है, किल, थैंक यू फॉर कमिंग, लापता लेडीज और स्थल इमेज, ये 6 फिल्में जिन्हें 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी किसने की है? तो सटीक आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना ने। इंडियन एयरफोर्स ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो कार्यक्रम है उसकी सह मेजबानी की है भारतीय वायुसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में। इस दिवस की जो शुरुआत हुई वो इसको घोषित किया गया 1966 में यूनेस्को के द्वारा। अब इसकी थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 2023 के अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर रहे हैं। तो परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना, ये थीम है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना, यह है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किस स्थान पर शुरू किया है? तो जो त्रिशूल अभियान है ये शुरू किया गया है राजस्थान में। भारतीय वायुसेना का ये प्रशिक्षण अभ्यास था त्रिशूल, जिसे राजस्थान में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 158 है 8 सितंबर 2023 विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर देश भर में कौन सा अभियान चलाया गया? तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया जाता है 8 सितंबर को और इसमें देश भर में कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया गठिया जागरूकता अभियान। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर 8 सितंबर 2023 को गठिया जागरूकता अभियान चलाया गया। 159 है किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो झारखंड सरकार। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ये एक पुस्तक है और इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। अब एस जयशंकर कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं। तो उन्होंने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट यहाँ पे 161 नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? हाल ही में काफी चर्चा में रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये बना है यहाँ पे 106 यहाँ पे क्या बना है? संविधान संशोधन। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये क्या है? तो ये एक बिल जो कि एक लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया था और इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना इसका उद्देश्य था। तो इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। ठीक, और ये लागू कब होगा? 2026 के परिसीमन के बाद और इसकी 15 साल की समय अवधि होगी। यानी अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं को क्या दिया जाएगा? 33% आरक्षण, 33% सीट उनके लिए आरक्षित रहेंगी और 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये किया जाएगा और 2026 के बाद ये लागू हुआ, 2026 के परिसीमन के बाद। 162 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट यहाँ पे, किस देश में मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो जापान ने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। 164 है, जम्मू कश्मीर में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में है उधमपुर रेलवे स्टेशन और इसका नाम बदलकर रखा जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 165 है, किसने ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है? एलटी आईडी समाधान लॉन्च किया है ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, तो इसका सटीक आंसर है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड ने अल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 166 है, देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहां पर हुई है? तो देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत हुई है गुजरात में। 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसकी शुरुआत हुई है गुजरात में, गुजरात के काकरपारा में। 167 है, बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप फ्लड वॉच को किसने लॉन्च किया है? फ्लड वॉच जो कि बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में जानकारी प्रदान करेगा, तो इस फ्लड वॉच को लॉन्च किया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। उद्देश्य क्या है? बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान का पता लगाना, और इस ऐप की मदद से यूजर्स देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस महिला दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में IBSA विश्व खेलों का T20 फाइनल जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। भारत की क्रिकेट टीम, महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में IBSA विश्व खेलों का T20 फाइनल जीता, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर। और भारतीय टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। 169 हाल ही में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 169, यह हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जो भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने वो बने नीरज चोपड़ा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगस्त 2023 को ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। अगर प्रश्न बनता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की? हंगरी, हंगरी के बुडापेस्ट ने। और यहाँ पे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाया नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 170 है यहाँ पे 170, भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? लाइव पेपरलेस लेन देन ये शुरू किया है भारत और सिंगापुर ने, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। भारत और सिंगापुर ने पहला कागज रहित लेन देन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 171, किस योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और एक कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ दोस्तों आपको 1000+ प्रश्नों की जो ये पीडीएफ है इसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है असम में। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 173 है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में
तो एच.एस. प्रणय ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 174, भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक ऑस इंडेक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ऑस इंडेक्स जो ये 5वां संस्करण था, ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एएस इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यानी इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ऑस इंडेक्स समुद्री अभ्यास है और ये पांचवां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था ये 5वां संस्करण? ये आयोजित किया गया था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक सिडनी में ये आयोजित किया गया था। 175, किसकी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट का विमोचन किया गया? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है अमृत माथुर की, और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 176 है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण ये किया जा रहा है पिथौरागढ़ में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पिथौरागढ़ में पहले ग्लास ब्रिज, जो कि कुमाऊं का पहला शीशे का पुल होगा, पहला ग्लास ब्रिज होगा, ये पिथौरागढ़ में बनेगा। 177 है यहाँ पे, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब कौन कौन सी राष्ट्रीय स्टार्टअप हैं जिन्हें, कौन कौन से उत्तराखंड के वो 2 स्टार्टअप हैं जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एक तो है दिगंतरा एरो स्पेस, दिगंतरा एरो स्पेस एक तो स्टार्टअप है, और दूसरा यहाँ पे इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप, इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। इन 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 178, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य? तो ये है उत्तराखंड। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने। क्वेश्चन नंबर 180, बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मिस्र। मिस्र ने मेजबानी की है बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी। ये जो आयोजन किया गया ये 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया और इसकी मेजबानी की है मिस्र ने। इस अभ्यास में मिस्र, अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और भारत, ये सभी देश इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 181, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जो महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 2023 में मनाया गया है 23 अगस्त 2023। इसकी थीम क्या थी 2023 के लिए? तो स्पोर्ट्स एज एन इनेबल फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, ये इसकी वर्ष 2023 की थीम थी। 182 है, विश्व मानवता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 183 है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जिसे NAAC द्वारा ए ग्रेड दिया गया, तो ये गुरु नानक विश्वविद्यालय
कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अमृतसर, पंजाब में। 184 है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस? तो भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, तो इनकी जयंती के मौके पर 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह जी को भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने का श्रेय भी दिया जाता है, तो इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 185 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट है यहां पे क्वेश्चन नंबर 186, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड राज्य में 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और ये उत्तराखंड के देवस्थल में, अब देवस्थल का है नैनीताल में, तो नैनीताल के देवस्थल में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपको नोट करना है कि इसको कहाँ स्थापित किया गया? नैनीताल के देवस्थल में। 187 है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? ह्यूमनॉइड पायलट है पिबोट जिसका नाम है, और इसे विकसित किया है दक्षिण कोरिया ने। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। जो ये पिबोट है ये दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट है। और ये जो ह्यूमनॉइड पायलट है ये वायुयान पर भी क्या कर सकता है? नियंत्रण रख सकता है। तो इसको किसने विकसित किया है? दक्षिण कोरिया ने। 188 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 189, हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया यहाँ पे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 190, किस राज्य ने पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की है? तो 2022 के जो रणजी मैच हुए उसकी मेजबानी की सिक्किम ने, और सिक्किम ने पहली बार रणजी मैचों की क्या की है? मेजबानी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की ओर। शिक्षक दिवस पर अंतरराष्ट्रीय ओएस वर्ल्ड अवार्ड से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया? तो ओएस वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित यहाँ पे किया गया डॉक्टर लाखीराम डंगवाल को। ये उत्तराखंड से हैं और इन्हें यहाँ पे शिक्षक दिवस पर अंतरराष्ट्रीय ओएस वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 192 है, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया है। नई चेतना अभियान जिसका संबंध किससे है? महिलाओं और लड़कियों को लैंगिक हिंसा के खिलाफ जागरूक करना। तो केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया, इस अभियान को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 193, किस राज्य में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना त्रिपुरा में की गई। क्वेश्चन नंबर 194, सेबी ने किसको बीएसई का नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो सेबी ने यहाँ पे सुंदर रमन राम मूर्ति को नियुक्त किया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 195, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 196 है, यहाँ पे विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है यहाँ पे
अपेक्षा फर्नांडिस, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पेरू में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी और यहाँ पर अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। क्वेश्चन नंबर 197, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 198 है, भारतीय स्वदेशी खेल मलखंब 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों के लिए किस संस्करण में शुरू हुआ? तो ये था 36वां संस्करण, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2022 में शुरू हुए, तो उसमें भारतीय स्वदेशी खेल मलखंब को भी शामिल किया गया। तो भारतीय स्वदेशी खेल मलखंब की शुरुआत हुई, या किस राष्ट्रीय खेल में उसकी शुरुआत हुई? 36वें राष्ट्रीय खेल में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 199, दिसंबर 2022 में उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ? साधु सिंह बिष्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये थे स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। साधु सिंह बिष्ट एक स्वतंत्रता सेनानी थे और दिसंबर 2022 में इनका निधन हो गया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो आजाद हिंद फौज थी उसकी एक स्वतंत्रता सेनानी थे साधु सिंह बिष्ट, और मूल रूप से टिहरी गढ़वाली के हिंडोला खाल क्षेत्र के थे और इनका दिसंबर 2022 में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 200 है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, तो यहाँ पे जो 1000+ प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसके 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।